गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। रेकी गुरु का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद। अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद। कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे कि आपके शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। चलिए पानी चार्ज करने के लिए हाथों पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। प्योर व्हाइट व्हाइट देखेंगे, शुद्ध देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपका हाथ व्हाइट व्हाइट हो गया, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। अब दूसरे हाथ में चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपका हाथ व्हाइट व्हाइट हो गया, रेखी ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान हो गया। फिर अपने सिर पर बनाएंगे चोकरे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरी शरीर सारे अंग व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा शरीर संतुलित देखेंगे, पिंक पिंक देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। आंखें बंद करके देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस करो, ब्रेक की पावर बहुत तेजी से आपके सिर पर आई। सिर से गले पर, गले सीना, सीना से पेट, सारे अंगों में फैल गई, सारे अंग व्हाइट व्हाइट हो गए, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। फिर आप दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे हे रेकी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे, ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस के रूप में रेखी पावर बहुत तेजी से आ रही है आपके सिर पर। सिर से गले गले, सीना सीना से पेट पेट, कमर कमर, जंघा जंघा, घुटना, पिंडलियां, तलवा, सारे अंगों में फैल गई। आपके हाथों से बहुत तेजी से व्हाइट फोकस टॉर्च की फोकस की तरफ बहुत तेजी से निकलना शुरू हो गई। आपके हाथों में बहुत तेज झंझनाहट, वाइब्रेशन, सेंसेशन, गर्म ठंडा लग सकता है। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे और प्रार्थना की मुद्रा में अपने सामने हाथ जोड़ेंगे। बोलेंगे रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, अपने कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करने के बाद में अब अपने सामने एक बड़ा सा चोकरे अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनाने के लिए बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आप व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में बैठे हैं। सर्कल के बीच में रे की पावर व्हाइट व्हाइट फोकस ग्रुप प्रवाहित हो रही है आपके सारे अंगों में।
आपकी 72,000 नस नाड़ियों में रेकी प्रवाहित हो रही। फिर बोलेंगे हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। फिर आंखें बंद करके देखेंगे कि आप व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में बैठे हुए हैं। सर्कल के बीच में रेकी पावर आपके सारे अंगों में 72,000 नाड़ियों में सर्कल के बीच में प्रवाहित है और आप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हैं। ऐसा देखेंगे। देखने के बाद अब पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। चलिए अब पानी पर चोकुरे बनाते हैं। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा पानी पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, 5 मिनट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज। 5 मिनट पूरी तरह से हमेशा के लिए ऊर्जावान हो जाने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस ग्रुप रे की पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है और पानी में जा रही है। आपके हाथों से रे की पावर प्रवाहित हो रही, इसलिए आपके हाथों में बहुत तेजी से झंझनाहट, सेंसेशन गर्म ठंडा लग रहा है और आपके हाथों से रे की पावर निकल करके पानी में जा रही। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है। रे की ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान हो रहा है, जो आपके स्वास्थ्य को 5 मिनट पूरी तरह से सही कर देगा। आप पानी से 1 इंच ऊपर हाथ, कम से कम 1 इंच ऊपर हाथ रखेंगे और कल्पना में देखते रहेंगे। यही जो मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट तक ऐसी कल्पना करते रहेंगे। अब पानी को थर्ड आई से टच करके धन्यवाद बोल करके, घूंट घूंट करके, धीरे धीरे स्वाद लेकर के पिएंगे। गुरु जी खट्टा और थोड़ा कड़वा स्वाद आया। अच्छा अच्छा, आपको प्रवीण जी? अच्छा स्वाद आया, अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए जितनी बातें मैं बताता हूँ, सारी बातें आपके फायदे के लिए बताता हूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए बताता हूँ। आपका स्वास्थ्य सही हो और ऊर्जावान बने आप। सारी बातों का अच्छे से पालन करेंगे, तभी आनंद आएगा, तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे। स्वर विज्ञान, प्राण योग साथ में लेकर चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही होगा। उस पे आप सबको भी मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ कर देंगे। खुद की मेहनत करने से खुद का फल तैयार करके खाने में और आनंद आता है। दूसरा कोई कब तक कर देगा। इसलिए आप सब जैसे जैसे बताता हूँ अच्छा सा पालन करिए और उसी तरह से सब कुछ करते हुए थोड़ा सा मेहनत करिए और सफलता मिले, स्वास्थ्य मिले, हर क्षेत्र में आप सबका विकास हो। तो आप सब जो है अगर चेक किए हो तो जो स्वर चल रहा है उसका अपोजिट स्वर चलाएंगे। और कैसे चलाएंगे मैं बता रहा हूँ। आप जो स्वर चल रहा है आप चेक कर लिए, हर घंटे चेक करेंगे, जब समय मिले जब भी चेक करेंगे। तो जो स्वर चल रहा है
उस स्वर को बंद करके अपोजिट स्वर से, अपोजिट नासिका से सांस, खूब गहरी सांस लेंगे। लेने के बाद में कुछ देर अपनी क्षमता अनुसार रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद फिर कुछ देर रुकेंगे, जितना रुक सकते हैं। और फिर उसी से सांस खींचना है, पूरी तरह से खींचना है। और सांस खींचते समय पेट फूलना चाहिए, माने कि पेट से सांस लेना है, पेट से ही छोड़ना है। तो जब भी सांस लेंगे तब भी कुंभक लगाएंगे, छोड़ेंगे तब भी कुंभक लगाएंगे। बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शीघ्रता नहीं। जल्दबाजी में रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए जो है शीघ्रता न करें, आराम से सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। तो इस तरह से जिनकी जिनकी तबीयत खराब है, उनका जो स्वर चल रहा है उस स्वर को बदलेंगे। बदलने के लिए मैं भी बताया कि जब भी चेक करेंगे कम से कम घंटे घंटे चेक करते रहें। चेक करने के बाद में जो स्वर चल रहा है उसको बंद करके अपोजिट स्वर से सांस लेंगे। गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर सारी सांस छोड़ेंगे, फिर होल्ड करेंगे। इस तरह से 9 बार करेंगे तो आपका वह स्वर चलने लगेगा जिस स्वर से आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो। तो स्वर इस तरह से चेंज हो जाएगा। और बिना बताए स्वर चेंज करना सब नहीं समझ पाते। तो जिनको जिनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, जो जो चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अपने जीवन से, अपने स्वास्थ्य से जिनको जिनको प्रेम है, वो इसको बराबर करेंगे। निश्चित ही आपका स्वास्थ्य सही होना शुरू हो जाएगा। ये स्वर विज्ञान और प्राण योग से बता रहा हूँ, आपका स्वास्थ्य जल्दी सही होगा। कर क्या होता है कि मान लो एक स्वर तो चल रहा है और दूसरा हाँ। स्वर बिल्कुल ब्लॉक हो रखे हो नाक, या जैसे एक स्वर कई बार ऐसा होता है दूसरा स्वर बिल्कुल ब्लॉक हो रखा होता है, नाक हम्म। बिल्कुल मान लो ब्लॉक हो रखे, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? उस कंडीशन में कोशिश करते 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 ओपन हो जाएगा। कोशिश ठीक है, करते करते ओपन कभी हो कभार जाएगा। मेरे संग ऐसा ही हो जाता है कि एक स्वर होता है और दूसरे नाक ब्लॉक से हो रखे होते कई बार। हाँ, कोशिश करते करते ओपन हो जाएगा वो स्वर। तो जो ठीक है, स्वर ठीक। चल रहा है, जो जो अधिक मात्रा में चल रहा है, चलते तो हाँ। दोनों हैं, चलते तो दोनों स्वर हैं, लेकिन जो स्वर अधिक मात्रा में चल रहा है, ज्यादा, 24 घंटे मिला करके जो स्वर अधिक चल रहा है और तबीयत आपकी खराब है, उसको बंद करके अपोजिट स्वर चलाएंगे। 9 बार गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर सारी सांस छोड़ देंगे, फिर होल्ड करेंगे, और फिर सांस लेंगे, फिर होल्ड करेंगे। ये कार्यक्रम होल्ड करने पर आप काउंटिंग करते रहेंगे कि कितनी देर तक आप होल्ड किए हो। अगले दिन हम्म। अगले दिन या 2 दिन बाद एक काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से आपका स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है गुरु जी। हाँ, आपका तो लगभग बायां स्वर चल रहा होगा, चंद्र स्वर, पिक्की। हाँ जी, बिल्कुल मेरा चंद स्वर चल रहा है। हाँ, आपकी समस्या देख करके मुझे मालूम हाँ। हो कि आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा। इस समय आपका स्वास्थ्य सही है। हाँ, इस समय तो थोड़ा आराम है, तो थोड़ा रेखी से चार्ज किया था, हल्की दवाई भी ली थी, तो आराम है। हम्म। रेकी से हर हाल में उपचार सही होता है, बस आपको विश्वास पूर्वक समर्पण भाव से करना चाहिए। हाँ, मैंने तो ज्यादा तो नहीं करा था, सिर्फ पानी चार्ज किया था और वो ही लिया था। समझ रहे हो? जैसे जैसे आप कराते हो काम ना करके, उसी हिसाब से हम्म। मैंने वो ही लिया था, उसी से ही थोड़ा आराम पड़ा था। एक बार दवाई भी ले आया था, तो वो ही ली थी एक खुराक, और अभी फिलहाल ठीक दवा लग रहा है। दवा आप सब जो ले रहे हैं, ये आप सबकी लापरवाही से हो रहा है। कैसे? जब मैं बता रहा हूँ, रेकी की साधना बता रहा हूँ, इस तरह से आप सब करिए, तो मन चित लगा के खूब मेहनत से उस पर लग जाइए ना।
लग हम्म। जाएंगे, मेहनत करेंगे, उस पर काम करेंगे तो आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हाँ मुझे गुरु, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आता ना तुरंत लाभ के लिए। बाकी मैंने रेखी का भी उपचार किया था, जैसे घर वाले कहते हैं दवाई लिया तुरंत लाभ के लिए, तो मैंने कहा कुछ ज्यादा थोड़ा टाइम ना रहे, क्योंकि सुबह से हो रहा था ये, थोड़ा हम्म, जुकाम वुखाम, गला ब्लॉक ब्लॉक सा ऐसा लग रहा था। तो मैंने हाँ, शाम को ही फिर वो चार्ज करके पानी पिया थोड़ा सा, सही लगा। हम्म, एक बार आपने करवा दिया, थोड़ा वो पिया है, रखा हुआ हम्म। है। और हल्की सी दवाई ली थी, चाय वाय पी थी, अब सही लग रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा बहुत इमरजेंसी में दवा ले लो, कोई बात नहीं है। हाँ वो है ना, लेकिन मतलब आजकल इन्फेक्शन चल रहा था ना, कहीं बाहर गया हुआ था मैं, कहीं कहीं गए हुए थे फैमिली के संग, तो रात को आया था, रात को गाड़ी में थे तो सो अच्छे से पाए नहीं था, तो उस हो कारण गया। थोड़ी हाँ थकान लेकिन वकान हो गई थी। अगर आप मेहनत पूर्वक रेकी का अभ्यास जैसे बताया वैसे करते रहेंगे, कंटिन्यू दोनों टाइम करेंगे, तो 21 दिन बाद आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेदिक दवा, प्राण योग, स्वर विज्ञान, रेकी, इनसे अपना स्वास्थ्य सही रखें, बनाए रखें। जिसको जिसको जो भी समस्या हो, अगर यहाँ उस समस्या को रखेंगे तो उसका उपाय बताया जाएगा, और स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा आपका। थोड़ा समय लेगा, जैसे एलोपैथिक दवा में समय कम लगता है, जल्दी आराम मिलने लगता है, लेकिन ये देसी दवाओं में और ये प्राण योग, स्वर विज्ञान, रेकी में अपने अभ्यास के ऊपर है। इनमें थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन जड़ से ठीक होगी बीमारी, और साइड इफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो इनका ध्यान रखें, मेहनत करें रेकी पर, प्राण योग पर मेहनत करें जो बता रहा हूँ, और हमेशा जब भी समय मिले प्राण मुद्रा जरूर लगाएंगे। हमेशा बात करते रहें तब भी प्राण मुद्रा लगा के रखो। अगर दोनों हाथ आपके खाली हैं तो प्राण मुद्रा जरूर लगाएंगे, लगा कर रखेंगे। जितना अधिक समय प्राण मुद्रा लगाएंगे उतना ही प्राण ऊर्जा आपकी बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही होगा। एक ही लिंक पर मैं रोज क्लास लेता हूँ, और आप समझ लो, जानकारी ले लो। कोई स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो यहाँ बताइए, सबका उपचार, सबका निदान किया जाता है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फ्री में तो खाना भी नहीं खा सकते, हाथ से उठाना पड़ेगा तब खाना खाओगे। आप बीमार ही तभी होते हो जब शारीरिक श्रम नहीं हो पाता। इसको बारीकी से आप देखेंगे ना कहीं इस पॉइंट को आप पाएंगे कि जब शारीरिक श्रम नहीं हो पाता तो शरीर की टॉक्सिन सारी निकल नहीं पाती। जब टॉक्सिन शरीर की निकल नहीं पाती, आपके शरीर में गलत तत्व निकल नहीं पाते जब, तो वही आपको बीमार गिरा। हाँ, हमेशा ध्यान रखें कि भोजन उतना ही करें जो बहुत आसानी से पच जाए। ये सबसे बढ़िया और बड़ा मूल मंत्र है स्वस्थ रहने के लिए। और भोजन से पहले सलाद खाएं। सलाद खाने से आपकी पाचन शक्ति, पाचन क्षमता बढ़िया बनी रहती है, और आपको गैस नहीं बनती, तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है। कभी भी ओवर खाना नहीं खाएंगे, और कभी भी ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो जल्दी ना पचे। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी तरह आप भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी एलोपैथिक दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेकी में सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। बस आपको समर्पण भाव और विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहना पड़ेगा। इतना जल्दी नहीं। जो गूढ़ विद्या है, बहुत बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं कि महाविद्या, ऐसी विद्याएं इतना जल्दी हासिल नहीं होती, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। यहाँ तो हमारे साथ क्लास में आते रहोगे, प्लस घर पर भी अभ्यास करोगे, बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ क्लास में पानी चार्ज करवाता हूँ, मेडिटेशन करवाता हूँ, बारीक बारीक पॉइंट बताता रहता हूँ, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही हो। अभी 5 तारीख को शक्तिपात हो जाएगा, तो आपके हाथों से रेखी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, और जिसके हाथों से प्रवाहित हो रही है तो ठीक ही है। जब रेखी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी तब आप अपना भी उपचार कर सकते हैं,
साथ में किसी का भी उपचार कर सकते हैं, अपने परिवार का, पास पड़ोस का, सबका उपचार कर सकते हैं। सब करना मैं बताता सिखाता हूँ। तो इस तरह से आप सब हमेशा जो भी बताई जाए बातें उस पर ध्यान रखें, अक्षर सा पालन करें। हम आपके लिए ही बैठे हैं, आपको ही सिखाते बताते रहते हैं, अपना समय देते हैं। फ्री में समझ करके कुछ लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि फ्री में बता रहे हैं तो क्या होगा, इनके पास क्या सीखेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ पहले आइए क्लास में, देखिए, सीखिए, सुनिए, समझिए। रेकी सभी विद्याओं में महाविद्या है। इसके साथ आपके स्वास्थ्य के लिए मैं रेकी क्लास में हीलिंग भी करता हूँ बराबर, पानी चार्ज करवाता हूँ, जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही हो। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारियां रेकी द्वारा ठीक होती हैं। रेकी के साथ साथ मैं प्राण योग, स्वर विज्ञान साथ में सिखाता हूँ, बताता हूँ, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य बहुत ही जल्दी सही होगा, बहुत जल्दी आप स्वस्थ होंगे, अपना सर्वांगीण विकास करेंगे। और जरूरत पड़ती है, पड़ेगी, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर दूंगा, क्योंकि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ थेरेपी, प्राण योगी प्लस स्वर विज्ञान भी जानकारी है, नेचुरोपैथी भी जानकारी है। इतनी सारी चीजें लेकर के मैं क्लास में बैठता हूँ, आप सबको बताता सिखाता हूँ। वही चीजें आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही हो जाए और आपका हर क्षेत्र में विकास हो। यह रेकी जो है ब्रह्मांडी ऊर्जा है, ईश्वरीय ऊर्जा है, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड की कोई तो पावर है जो चला रही पूरे सृष्टि को। वही पावर, उसी पावर को, उसी शक्ति को रेकी नाम दिया गया है, जो कि पहले, बहुत दिन पहले इस पर चिकित्सा नाम से जानी जाती थी। भगवान बुद्ध ने इसका आविष्कार किया था, इसकी खोज की थी आवश्यकता अनुसार। बाद में जापान के मिकाओ सुईजी इसका पुनः आविष्कार किए, खोज करके इसको लाए हैं। तो यह जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर है, तो ये सब कुछ करती है, सब कुछ करती है। जिस तरह से सर्वोच्च पावर परम ब्रह्म परमेश्वर, जिसको नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे दो, चाहे किसी देवी देवता का नाम दो, चाहे किसी का नाम दे दो, चाहे किसी धर्म वाले हों, किसी धर्म से इसका लेना देना नहीं है, किसी जाति से लेना देना नहीं, ना किसी देवी देवता से लेना देना है। इसका मतलब है सिर्फ ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर, सर्वोच्च शक्ति से मतलब है। नाम कुछ भी दे सकते हो, रेकी दे दो, प्राण ऊर्जा दे दो, कोई देवी देवता का नाम दे दो, ईश्वर का नाम दे दो, यीशु का नाम दे दो, अल्लाह का नाम दे दो, गुरु नानक का नाम दे दो, किसका भी नाम दे दो, लेकिन यह है केवल ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर। इसी को रेकी नाम दिया गया है। जब ये सर्वोच्च पावर है ही, तो सारा काम करती है, आपका हर क्षेत्र में विकास करती है। इसलिए आप भी जुड़े, और आपके संपर्क में जितने हों, चाहे बीमार व्यक्ति हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी समस्या, आर्थिक समस्या भी इससे ठीक होती है। बस आप जुड़िए, औरों को भी जोड़िए, सबका स्वास्थ्य सही होगा, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक केवल रेकी के विषय में ही बताता हूँ, वो भी निःशुल्क सिखाता हूँ। आप सब खुद भी जुड़े और सबको जोड़ें, और रेकी के विषय में जाने, खुद भी स्वस्थ रहें, परिवार भी स्वस्थ रखें, जीवन का आनंद लें।
तो इस तरह से रेकी के विषय में सारी जानकारियां आप सबको दिया। तो आप सबको जहां भी कुछ भी समझ में न आए पूछ लिया करें।